रोमन रेंस और उसोस जिन्हें हमेशा से टीवी पे कजन्स दिखाया गया है और कनेक्शंस भी वैसे ही बताए गए हैं। ये लोग एक ही ब्लड लाइन का हिस्सा हैं, एक ही खून की बात करते हैं हमेशा, लेकिन सच ये है ये दोनों रियल कजन्स है ही नहीं। जैसे हमारे में होता है ना, दूर का भाई दूर का रिश्तेदार, वैसा सीन है एक्चुअल में। और जो लोग इन्हें रियल कजन समझते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ऊसोस और जेकब फातू, जिन्हें लोग अलग अलग समझते हैं, वो असल में फुल ब्लड कजन्स हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, द रॉक जिसको दुनिया रोमन का कजन मानती है, उसका अनुयायी खानदान से खून का कोई रिश्ता ही नहीं है। तो फिर ये सब फैमिली कैसे बन गई? तो चलिए शुरू से समझते हैं। एक ऐसे खानदान की कहानी जिसने रेसलिंग की दुनिया पे 70 साल राज किया। ये कहानी शुरू होती है समोआ के एक छोटे से गांव से, जहां रेवरेंड एमिट्यूना एनोआई नाम का एक पादरी रहता था। ये आदमी खुद रेसलर नहीं था, ये एक धर्म गुरु था, लेकिन इनके बच्चों ने आने वाले सालों में रेसलिंग की दुनिया को हिला कर रख दिया। इनके कई बच्चे थे, बेटा भी बेटी भी, और हर एक ने अपनी अलग कहानी लिखी। इन्हीं में से दो बेटे जो आगे चल के दुनिया भर में वाइल्ड समोन्स के नाम से मशहूर हुए, एफा और सीका। लेकिन इनसे पहले इस कहानी में एक और नाम आता है जो खून से अनुयायी नहीं था, लेकिन इनका रिश्ता इस खानदान से उतना ही गहरा बन गया जितना किसी सेम ब्लड वाले का होता है। समोअन कल्चर में एक परंपरा है, अगर दो परिवार एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं तो उन्हें ब्लड ब्रदर्स घोषित किया जा सकता है, बिना किसी खून के रिश्ते के। ऐसा ही कुछ हुआ था हाई चीफ पीटर माइविया और रेवरेंड एमिट्यूना एनोआई के बीच। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्होंने इस रिश्ते को खून के भाई जैसा मान लिया, सिर्फ इज्जत और वफादारी के आधार पे, डीएनए पे नहीं। वहीं पीटर माइविया ने ही एफा और सीका को ट्रेनिंग दिलाने में मदद की थी। जब ये दोनों जवान थे और रेसलिंग में नए नए कदम रख रहे थे, तो एक तरफ से अनुयायी खानदान की रेसलिंग लेगेसी की नींव में पीटर माइविया का भी हाथ था, बिना सेम ब्लड के। और यही पीटर माइविया की बेटी एटा माइविया ने शादी की एक ब्लैक कैनेडियन रेसलर से, रॉकी जॉनसन, और उसके घर में पैदा हुआ एक बेटा ड्वाइन जॉनसन, द रॉक। यानी रॉक जो अनुयायी खानदान से डीएनए से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था, उसका रिश्ता सिर्फ ब्लड ब्रदर परंपरा के थ्रू है, जो अपने आप में इतना मजबूत था कि इस खानदान ने रॉक को हमेशा अपना माना। लेकिन अगर कोई डीएनए टेस्ट करवाए, रोमन रेंस और द रॉक का कोई जेनेटिक रिश्ता नहीं निकलेगा। फैमिली की नज़र में कज़न, लेकिन बाय ब्लड कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं एफा और सीका की। रेवरेंड के दो बेटे, रियल ब्रदर्स, 1970s के आखिर और 1980s के शुरुआत में वाइल्ड समोअन्स के नाम से ये डुओ WWF में आया और अपनी सेवेज जंगली गिमिक से दुनिया को दीवाना बना दिया। नंगे पांव रिंग में आना, कोकोनट तोड़ना, ओपोनेंट्स को बाइट करना, ये दोनों ने एक ऐसी इमेज बनाई जो आज भी रेसलिंग हिस्ट्री में लेजेंडरी मानी जाती है। मल्टीपल टाइम WWF टैग टीम चैंपियंस, हॉल ऑफ फेमर्स, एफा और सीका ने सिर्फ खिताब नहीं जीते, उन्होंने अपने पूरे खानदान के लिए रेसलिंग का दरवाजा खोल दिया। सीका के आगे चल के दो बेटे हुए, लियाती जोसेफ अनुयायी, जिसे दुनिया रोमन रेंस के नाम से जानती है, और मैथ्यू अनुयायी, जो रिंग में रोजी के नाम से लड़ा। ये दोनों रियल ब्रदर्स हैं, सेम फादर, सीका। अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। अमित्याना की एक बेटी थी, एलिवीरा एनोआई। उसकी शादी हुई सोलोफा फातू सीनियर से, और 11 अक्टूबर 1965 को एलिवीरा ने जन्म दिया ट्विंस को, सोलोफा फातू जूनियर, जो आगे जाके रिकिशी बना, और सेम फातू, जो टोंगा किड और टामा के नाम से मशहूर हुआ। बाद में एक और बेटा हुआ, एडी फातू, जिसने उमागा बनकर रेसलिंग की दुनिया में दहशत मचा दी। अब समझो रिश्ता, एलिवीरा सीका और एफा की बहन थी। इसका मतलब रिकिशी, टोंगा किड और उमागा, ये तीनों सीका और एफा के भांजे थे। और रोमन रेंस के लिए ये तीनों फर्स्ट कजन है, क्योंकि सीका और एलिवीरा रियल सिबलिंग्स थे। यानी रोमन और रिकिशी सेम जनरेशन के रियल फर्स्ट कजन्स। लेकिन यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होती है, जो आज तक फैंस को उलझाए रखती है। इसी खानदान का एक और चमकता सितारा, रोडनी अनुयायी,
जिसे दुनिया ने योकोजुना के नाम से जाना। WWF ने उसे एक जापानीज सुमो रेसलर का गिमिक दिया, जबकि हकीकत में वो पूरा का पूरा समोअन था। इसी अनुयायी खानदान का हिस्सा योकोजुना WWF चैंपियन बना 2 बार और उसकी डोमिनेंस ने उसे रिंग का सबसे भयानक हील्स में शामिल कर दिया। वो रिकीशी की जनरेशन का कज़न था और आयरोनिकली आगे चल के रिकीशी के बेटे सोलो सिकोआ ने अपने नाम के बीच योकोजुना का नाम रख लिया उस लेजेंड की याद में। योकोजुना की जिंदगी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन उसका नाम खानदान में हमेशा के लिए अमर हो गया। रिकीशी ने अपना करियर शुरू किया हेड श्रिंकर्स टैग टीम से अपने कज़न सामू के साथ, फिर सोलो गया, द सुल्तान जैसी गिमिक ट्राई की और आखिर में बन गया वो रिकीशी जिसे पूरी दुनिया जानती है। वो डांसिंग स्टिंग फेस देने वाला 400 पाउंड का एंटरटेनर जिसने क्राउड को हंसाया भी और डरा भी दिया। 2015 में WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड हुआ और ये ऑनर उसे दिया गया उसके ही बेटों के हाथों। रिकीशी की शादी हुई तालिसुआ फुआई से और उनके 5 बच्चे हुए, ट्विन सन्स जोनाथन और जोसुआ जो जिमी ऊसो और जे ऊसो, एक बेटा जेरेमिया, एक बेटा जोसेफ जो सोलो सिकोआ के नाम से आज WWE में राज कर रहा है, और एक बेटी थावना। रिकीशी का ट्विन भाई सेम फातू जो टोंगा किड के नाम से रिंग में लड़ता था, उसका भी एक बेटा हुआ जो आज WWE का सबसे खतरनाक नया सितारा बन चुका है, जेकब फातू द समोअन वेयरवुल्फ। अब यहाँ ध्यान दो क्योंकि यही वो पॉइंट है जो ज़्यादातर फैंस मिस कर देते हैं। रिकीशी और सैम फातू ये दोनों ट्विंस थे, रियल लाइफ जुड़वा भाई। इसका मतलब उनके बेटे जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोआ और जेकब फातू ये सब रियल फुल ब्लड फर्स्ट कज़न है, सेम जनरेशंस, फादर्स, जुड़वा भाई। ये रिश्ता जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा है। लेकिन रोमन रेंस के लिए जेकब फातू एक जनरेशन दूर है क्योंकि रोमन सेम फातू का फर्स्ट कज़न है जो रोमन को जेकब का चचा बनाता है। क्लोज फैमिली ज़रूर है लेकिन सेम जनरेशन के रियल कज़न्स नहीं है। अब सीधा जवाब जिस सवाल से ये कहानी शुरू हुई थी। रोमन रेंस का पिता सीका है, उसोस का पिता रिकीशी है। सीका और रिकीशी की माँ एलेवेरा ये दोनों रियल सिबलिंग्स थे, बहन भाई। इसका मतलब सीका और रिकीशी की मदर रियल फर्स्ट कज़न थे, सेम जनरेशन, और सीका रिकीशी का मामा था। तो रोमन और उसोस वो सीका और रिकीशी के बेटे हैं, एक जनरेशन आगे। इसका मतलब उनका असली रिश्ता चाचा भतीजे का, यानी क्लोज फैमिली, एक ही खानदान का खून, लेकिन वो सीधा सेम जनरेशन रियल कज़न वाला रिश्ता नहीं जो ऊसोस और जेकब के बीच है। इसलिए रोमन और ऊसोस रियल कज़न्स नहीं हैं जैसा दुनिया समझती है। वो एक जनरेशन दूर के कज़न्स हैं, लेकिन ऊसोस और जेकब फातू वो असली और पूरे पूरे फर्स्ट कज़न है क्योंकि उनके पिता जुड़वा भाई थे। और रॉक का क्या? जैसा पहले मैंने बताया, रॉक के खानदान से रिश्ता डीएनए से नहीं परंपरा से है। उसके नाना पीटर माइविया और अनुयायी पादरी के ब्लड ब्रदर थे जो सिर्फ इज्जत और वफादारी के थ्रू था। तो WWE स्टोरी लाइन्स में रॉक और रोमन को कजन्स दिखाया जाता है और खानदान खुद भी उन्हें ऐसा ही मानता है। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो इनका कोई जेनेटिक कनेक्शन नहीं है। एक और चीज़ जो कन्फ्यूज़न बढ़ाती है, हाकू जो अपने आप में एक लेजेंडरी टोंगन रेसलर था, उसके बेटे टमाटोंगा, टोंगालोआ और हुइकोलियो, ये लोग भी आज ब्लड लाइन स्टोरी लाइन का हिस्सा रहे हैं सोलो सिकोआ के साथ खड़े होकर। लेकिन ये लोग अनुयायी खानदान का खून नहीं है, ये एक अलग टोंगन रेसलिंग परिवार से आते हैं जो स्टोरी लाइन्स और दोस्ती के थ्रू अनुयायी खानदान से जुड़ा है, बिल्कुल रॉक जैसा, फैमिली बाई बॉन्ड ना कि ब्लड से। रोमन का असली भाई मैथ्यू अनुयायी रोजी हरिकेन के साथ टैग टीम करते हुए WWE में चमका, लेकिन उसका करियर रोमन जितना लंबा नहीं चला। 2017 में सिर्फ 47 साल की उम्र में रोजी चला गया। रोमन जब टॉप पे पहुंचा, रोजी तब इस दुनिया में था ही नहीं। ये इस खानदान की कहानी का वो हिस्सा है जो कम लोग याद रखते हैं पर पता होना चाहिए। आज जब रोमन की ब्लड लाइन या सोलो की ब्लड लाइन जैसे खड़े होते हैं आमने सामने या एक साथ,
रोमन एज अ ट्राइबल चीफ, रॉक एज फाइनल बॉस, ये सिर्फ स्टोरी लाइन नहीं है, ये 70 साल की कहानी है। कैसे रोमन के परदादा ने ऐसे बच्चों को रेसलिंग में भेजा जिन्होंने रेसलिंग को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वाइल्ड समोअन्स के रेसलिंग में आने का रास्ता बने, जिसके बाद योकोजुना का डोमिनेशन नेक्स्ट लेवल था और समोअन्स को पूरी तरह फेमस रॉक एंड रोमन ने कर दिया। आज ये फैमिली रेसलिंग की रियल रॉयल फैमिली जो सिर्फ बोलने में नहीं रियल में दिखती है। इस फैमिली ने सब देखा, डाउन अप विंस लूजेस, पर 70 साल बिना रुके चलती रही। और यही वजह है कि जब भी कोई अनुयायी रिंग में उतरता है पूरी दुनिया रुक कर देखती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये एक लेगेसी का अगला चैप्टर होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में किसी और तगड़े टॉपिक को उठाएंगे। तब तक के लिए टाटा। रोमन और रॉक मुझको प्यारा, रोमन और रॉक, टाटा।